हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हिंदी का पेपर जो 16 फरवरी को आएगा, जो 16 फरवरी को आपको आएगा। तो वही वाले पेपर को आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको मिलेंगे हिंदी में 95 मार्क्स तक मिल सकते हैं, क्योंकि मॉडल पेपर उसी तरह का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तो इस वीडियो में यही मॉडल पेपर को हम देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिससे चलते शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस क्लास 10th बोर्ड परीक्षा के लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट, समय दिया गया है 3 घंटे 15, पूर्णांक दिए गए हैं 70 नंबर का पूर्णांक है ये। और इसमें निर्देशांक भी 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र 2 खंडों में बांटा गया है। एक खंड बहुविकल्पी खंड है और दूसरा 20 अंकों का बहुविकल्पी खंड है, और खंड बा है 50 अंकों का। वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक के निर्धारित अंक सम्मुख अंकित हैं। तो बच्चों, आपके मॉडल पेपर में या बोर्ड एग्जाम 16 फरवरी में जो होने वाला है उसमें 2 खंडों में बांटा गया है, खंड आ खंड बा। खंड आ में बांटा गया है कि 20 अंकों के बहुविकल्पी आएंगे, और खंड बा में आएगा वर्णनात्मक प्रश्न उत्तर जो कि 50 अंक के होंगे। तो बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। खंड आ में पहला बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। ये पहला बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। इनमें से ऑप्शन दिया गया है विष्णु प्रभाकर हैं, कि प्रेमचंद्र जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, कि चतुर्सेन शास्त्री हैं। इसका राइट आंसर है विष्णु प्रभाकर। इसका राइट आंसर है विष्णु प्रभाकर जी हैं। उसके बाद दूसरा दिया गया है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल ए नंबर पर दिया गया है डॉक्टर नागेंद्र, बी नंबर पर दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर पर दिया गया है बाबू गुलाब राय। तो इसका, और डी नंबर पर दिया गया है इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। उसके बाद निम्न में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है? नंबर ए पे दिया गया है प्रेमचंद्र, नंबर बी पे दिया गया है यशपाल, और नंबर सी पे दिया गया है उपेंद्र नाथ अशक, और नंबर डी पे दिया गया है नागार्जुन। इसका सही आंसर है प्रेमचंद्र जी। अपनी खबर किस विधा की रचना है? अपनी खबर किस विधा की रचना है? नंबर ए पे दिया गया है नाटक, नंबर बी पे दिया गया है कहानी, और नंबर सी पे दिया गया है आत्मकथा और उपन्यास। और अपनी खबर किस विधा की रचना है? तो इसका सही आंसर है आत्मकथा। आत्मकथा सही आंसर है। नंबर 5 देखेंगे, मेरा परिवार रेखा चरित्र किसकी कृति है? मेरा परिवार रेखा चरित्र की किसकी कृति है? ये है महादेवी वर्मा जी की। भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है रीतिकाल। उसके बाद कौन सा कवि अष्टशाप का नहीं है? कौन सा कवि अष्टशाप का नहीं है? ए नंबर है परमानंद, बी नंबर है नंबर 7 है कौन सा कवि अष्टशाप का नहीं है? इसका राइट आंसर है सी नंबर, नाभादास जी अष्टशाप के नहीं है। उसके बाद 8 नंबर पे देखेंगे, रीतिकाल के किसी कवि के वीर रस की रचना की है? रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? इसका राइट आंसर है भूषण। इसका राइट आंसर है भूषण, बी नंबर। इस पे टिक लगा देंगे। उसके बाद जयासी का पद्मावत किसी भाषा में लिखी गई है? जयासी का पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? जयासी का पद्मावत ए नंबर ए अवधी भाषा में लिखी गई है। और इसका 10th नंबर लास्ट वाला है, तार सपक के संपादन आयेग जी हैं। नंबर 11 में पूछा गया है, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इन पंक्तियों को पढ़ के इसमें जो भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस और हास्य रस, इसमें फिल करना है। और नंबर 12 पे देखेंगे, रूपासी तेरा घन केश पाश में अलंकार कौन सा है? इसका अलंकार है रूपक। ठीक, नंबर 13 में लिखा है, इन पंक्तियों के दूसरों और चौथे चरण में कितने मात्राएं हैं? 13 मात्रा, 20 मात्रा है, या 11 मात्रा? इसमें आपको मात्रा ढूंढ के और उस पर जितने दिए गए हैं मात्रा, उस पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उन पर फिल कर देना है। नंबर 14 देखेंगे, परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनाएं। तो इसमें परिपूर्ण है, परामर्श है, या पुरुष थामे, या परिक्षण है? तो इसका राइट आंसर है कि परीक्षण है। इसका राइट आंसर परिपूर्ण। घबराहट शब्द में प्रत्यय है, घबराहट शब्द में प्रत्यय है हट। उसके बाद 16 नंबर पे दिखा है कि तिरंगा समस्त पद में समास है। तिरंगा समस्त पद में समास है, तिरंगा समस्त पद में समास है। ये कौन सा समास है ये इसे बता रहा है? इसका होगा बी, दुगु समास है, दुगु समास। इस पर टिक लगा देंगे। नंबर 70 पे देखेंगे, विनायक भालचंद्र किस शब्द के पर्यायवाची है? ये 2 बार पर्यायवाची दिए गए हैं। विनायक गणेश जी के पर्यायवाची है, तो नंबर ए इसका सही आंसर है। और यहाँ पर 3 दिए गए हैं, संधि विच्छेद कीजिए। इसका संधि विच्छेद होगा, इसका संधि विच्छेद नंबर ए होगा। और
नदीम रूप के नदी शब्द का क्या होगा, इस पर भी आंसर दिया गया, इस पर आपको फिल करना पड़ेगा। और 20 नंबर पे दिया गया पठ्यास्यामी रूप है पाठ धातु का, तो इस पर भी दिया गया, इस पर आपको करना है। और खंड, अब इसी के साथ खंड आ समाप्त होते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में आपको 1 नंबर मिलेगा। और इस यहाँ से आप खंड बार चालू हो जाता है। इसमें लिखा 21 नंबर पे लिखा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नंबर का पे दिया गया है एक दो निम्नलिखित। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 2 गद्यांश दिए गए हैं, एक का और खा। तो बच्चों यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं और हर प्रश्न 2 नंबर का है, तो इससे आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। 20 नंबर का वो और गद्यांश हल करने के आपको 6 नंबर मिलेंगे। और इसी के साथ नंबर 22 देखेंगे, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 3 प्रश्न दिए गए हैं और हर प्रश्न पे 2 नंबर मिलेंगे, उस पर 6 नंबर हो जाएंगे। और उसमें 2 दिए गए हैं, का नंबर दिया गया है और खा नंबर दिया गया है। इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे कर सकते हो उसको करिएगा। तो इसमें भी तीन क्वेश्चन 2 नंबर दिया गया है। इसी के साथ 23 नंबर का निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक रचना का नाम भी लिखिए। बच्चों ये 5 नंबर का जीवन परिचय आता है, सिर्फ आपको एक जीवन परिचय लिखना होता है, कोई भी। और 3 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या रामचंद्र स्वरूप। सबसे आसान जीवन परिचय होता है जयशंकर प्रसाद जी का। ये हर साल पूछा जाता है, हर साल बच्चे करते हैं और 5 नंबर आराम से ले जाते हैं। और इसी के साथ दूसरा देखेंगे, एक खाने पर भी दिखा गया है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और की एक रचना का नाम लिखिए। तो ये एक नंबर, फर्स्ट नंबर पे दिया गया है तुलसीदास, सेकंड नंबर पे दिया गया है श्याम नारायण पांडे या माखन लाल चतुर्वेदी। इसमें भी 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो सबसे आसान होता है तुलसीदास। आप तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय याद करके जरूर जाए, जो 16 तारीख को पेपर होने वाला है। तो 24 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। इसमें बच्चों आपको 2 गद्यांश देंगे, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है। इनमें से एक वाराणसी नमक पाठ से दिया गया है, 2 यहाँ पर आपको गद्यांश दिए गए हैं, एक वाराणसी और एक अस्पाडक। तो इनमें से इन दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। इन दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इनमें से आपको जो भी आसान लगे उसका संदर्भ लिखकर और नीचे उसका संदर्भ लिखकर और नीचे उसकी हिंदी में व्याख्या कर दीजिएगा। तो इस पर आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे किसी एक का बेस से। और खा नंबर पर लिखा है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। इनमें भी यहाँ पर भी 2 पद्यांश दिए गए हैं, एक ये। और इनमें से आपको इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो कि इन प्रश्न पत्र में ना आया हो। इनमें से आपको एक यहाँ पर श्लोक करना है, उस पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 में से आपको 2 प्रश्न करने हैं और हर प्रश्न में 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 नंबर मिल जाएंगे अगर आप सही से 2 प्रश्न का हल कर लेते हैं। तो 25 नंबर पर दिया गया निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसमें बच्चों यहाँ पर 5 विषय दिए गए, 6 विषय दिए गए। तो यहाँ पर आपको 6 विषय दिए गए हैं। पहला यातायात की समस्या एवं उनका निराकरण, और दूसरा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसके बाद तीसरा दिया गया है राष्ट्रीय एकता का महत्व, और चौथा दिया गया है बाढ़ की विनाशकारी दृश्य, और 5वां दिया गया है पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं रोकथाम। तो बच्चों पर्यावरण प्रदूषण हर साल आता है, आप हर साल याद करते हैं और ये सबसे आसान भी होता है। तो इस पर आप लिख कर पूरे 9 नंबर पा सकते हैं। इसलिए आपको निबंध जरूर से जरूर याद करके जाना है। और उस पर लास्ट 26 नंबर पे स्वयं पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न दिए गए का उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न दिए गए हैं का नंबर खान पर, इनमें से किसी एक का उत्तर देके आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो पे।